हेलो माय सीईटी टेट एस्पिरेंट्स। तो हम कर रहे हैं रीजनिंग टॉपिक वाइज। मैंने ली है 8th क्लास की फ्लैमिंगो सीरीज़ की बुक। ये आपके पीआरटी जो ग्रुप सी ग्रुप डी सीईटी एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई भी टेट एग्ज़ाम है जहाँ पर पीआरटी और टीजीटी लेवल पर आपके जो हैं रीजनिंग आते हैं, उन सबके लिए अच्छे हैं बुक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं ऑलरेडी इसके 9 चैप्टर्स कर चुकी हूँ। दैट इज़ योर ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या होता है कि आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, एक्स मॉडुलस वाई इज एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई। इस तरीके से आपको दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज़ द अंकल ऑफ पी। अब अंकल कौन होता है? या तो चाचा हो गया या फिर मामा हो गया। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक बार फर्स्ट रिलेशन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में देखिए एन मल्टीप्लाई पी। एन मल्टीप्लाई पी का मतलब है एन जो है वो सिस्टर है किसकी? सिस है वो पी की। और मॉडुलस का मतलब है कि पी जो है वो फादर है एम का। तो एम का फादर और उसकी सिस्टर है एन, तो ये हो गई बुआ। तो अंकल बताना है हमें। ओके, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, हम सीधा एम और पी का रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। बी में देखिए एम प्लस के का प्लस का मतलब क्या है कि एक्स एम जो है वो ब्रदर है के का। ओके, यहाँ अंकल वाली बात आ रही है। मॉडुलस टी का मतलब है के जो है वो फादर है टी का। और मल्टीप्लाई का क्या मतलब है कि टी जो है वो सिस्टर है पी की। तो पी और टी सिस्टर ब्रदर हैं, तो उनके दोनों के फादर हो गए के का भाई है एम। तो एम क्या है? एम अंकल हो गया पी का। तो हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन। यहीं से आंसर आ गया। ओके, इस तरह के क्वेश्चन हैं। चलो सॉल्व करते हैं। रवि ने इंट्रोड्यूस किया रमन को एज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। रवि ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, रमन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। इसके पापा की वाइफ यानी उसकी मम्मी के भाई का बेटा, यानी उसके मामा का बेटा है। तो वो क्या हो गया? उसका कज़न हो गया। ओके, तो हो गया कज़न। आंसर हो गया कज़न। पी इज़ द क्यू, पी इज़ क्यू फादर्स नेफ्यू। पी जो है क्यू के फादर का नेफ्यू है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। आर जो है वो क्यू की कज़न है, बट पी का भाई नहीं है। मतलब पी और आर अलग अलग है, यानी जो आर के मम्मी या पापा हैं वो भी इसके भाई बहन है, मतलब 3 भाई बहन है। हाउ इज़ आर इज़ रिलेटेड टू पी। तो आर भी उसका पी का कज़न ही हो गया। अगर पी का सिर्फ एक ही अंकल है, एक ही अंकल है पी का एक ही अंकल है, तो क्या हो गया? सिस्टर हो गई। ये दोनों एक ही अंकल है आर भी, तो आर और पी आपस में सिस्टर भी तो हो सकते हैं ना। जब एक ही अंकल है तो एक ही अंकल का तो क्यों बेटा देखा, पी भी का भतीजा है और ये भी इसकी भतीजी है, तो एक ही ये उसकी सिस्टर हो जाएगी। ए जो है वो भाई है बी का, ए जो है वो भाई है बी का। बी इज़ द वाइफ ऑफ सी। बी जो है वो वाइफ है सी की। सी इज़ द सन ऑफ पी, वो पी का बेटा है। पी इज़ द वाइफ ऑफ क्यू, तो यानी क्यू जो है वो हस्बैंड है। ओके, व्हाट इज़ द क्यू ऑफ बी। अब क्यू ऑफ बी क्या क्या है देखिए। सी जो है वो पी का सन है, पी का सन है, तो यानी ये बेटा हो गया, ये हो गई बहू, तो क्यू की भी बहू हो गई। तो क्यू स्टार्ट देखते हैं हम। पी जो है वाई का ब्रदर है। अगर पी जो है वाई का ब्रदर है, वाई जो है वो क्यू का फादर है, ठीक है। क्यू एंड एक्स जो है वो सिस्टर है। ओके, हाउ एक्स इज रिलेटेड टू पी। तो जब ये देखिए क्यू की बहन है, तो क्यू की बहन है तो एक्स के पापा हो गए कौन? वाई। और वाई किसके ब्रदर है? पी के। तो यानी पी क्या है? अंकल है एक्स की। तो एक्स क्या है? उनकी भतीजी है नी से। ओके, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक गर्ल को पॉइंट करते हुए जैकब ने कहा शी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माई एक सेकेंड मैं बुक में देख लेती हूँ। ऑफ माई, शी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर। एक गर्ल को पॉइंट आउट करते हुए जैकब ने कहा, ओके ये शॉर्ट हो रहा है। जैकब ने कहा ये जो है जैकब, शी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर, ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर। तो जैकब के पापा की सिस्टर
यानी उसकी बुआ की बेटी है वो गर्ल। ठीक है। हाउ इज जेकोब रिलेटेड टू, ये उसकी कज़न है। ओके, वो उसकी बुआ की बेटी है, कज़न होगी। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए अमन ने कहा शी इज़ द डॉटर ऑफ, अमन ने कहा एक लड़की को दिखाते हुए, एक्स को दिखाते हुए, ये क्या है, मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन, मेरे ग्रैंडफादर दादाजी के ओनली सन यानी उसके पापा की बेटी है। उसके पापा की बेटी है तो यानी उसकी भाई बहन होगी। तो ऑब्वियसली वो गर्ल की से कैसे रिलेटेड है, वो उसका भाई है। अमन जो है वो उसका भाई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पी और क्यू जो है वो आपस में सिस्टर हैं। पी एंड क्यू जो है वो आपस में सिस्टर हैं। पी इज़ द मदर ऑफ आर, आर की मदर है पी। क्यू इज़ द डॉटर ऑफ एस, क्यू एस की डॉटर है, मैरिड है वो टी से, यानी ऑब्वियसली आर की भी, इसकी पी की भी मदर हो गई, क्यू पी की भी मदर हो गई, मदर या फादर जो भी अभी हमें नहीं पता। एक्स इज़ द हस्बैंड ऑफ पी, जो एक्स है वो हस्बैंड है पी के। हाउ क्यू इज़ रिलेटेड टू टी, तो एक्स का कोई वैसे भी रोल नहीं है, ये दोनों बहनें हैं। तो टी क्या है, वो आपका क्या है, उसकी मदर है या फादर है। इन्होंने इसकी पी इज़ द मदर ऑफ आर, क्यू इज़ द डॉटर ऑफ एस मैरिड विद टी, एक्स इज़ द हस्बैंड ऑफ पी। हाउ इज़ क्यू इज़ रिलेटेड टू, क्यू उसकी बेटी है, क्लियर है। तो वो उसकी, हाउ क्यू इज़ रिलेटेड टू टी, उसकी डॉटर है। डॉटर का उन्होंने आंसर ही नहीं दिया है, एक सेकेंड, डॉटर का उन्होंने आंसर ही नहीं दिया है, तो वो उसकी मदर इन लॉ भी हो सकती है। ओके कि तो क्यू की डॉटर है, डॉटर बोल, क्यूज डॉटर एस, और सॉरी क्यू डॉटर एस, क्यू डॉटर नहीं है एस, और वो मैरिड है टीचर, तो वो उसकी मदर इन लॉ हो गई, वो उसकी सासू माँ हो गई। डॉटर इन लॉ नहीं हुई, डॉटर हो गई। ओके, तो अब करते हैं, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10। पी जो है वो क्यू का भाई है, कि पी जो है वो क्यू का भाई है। एक्स इज़ पीज मदर, एक्स जो है वो पी की मदर है। वाई जो है वो वाई इज़ एक्स फादर, वाई जो है वो एक्स के फादर है। जेड जो है वो क्यू के सन है, जेड जो है वो क्यू के सन है। हाउ जेड इज रिलेटेड टू पी, तो ऑब्वियसली वो दोनों भाई हैं तो वो अंकल है, वो क्या है, उनके अंकल हैं। और पी के भतीजे हैं, तो जेड क्या है, उसका भतीजा है, तो नेफ्यू आएगा। अगर जो पी पूछा हो तो पी कैसे रिलेटेड है, तो उसके अंकल है। जेड पूछा है तो उसका भतीजा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ए इज़ द सन ऑफ सी, ए जो है वो सी का सन है। सी एंड क्यू आर द सिस्टर, सी और क्यू सिस्टर है। जेड जो है वो मदर है क्यू की, यानी ऑब्वियसली वो सी की भी मदर हो गई। पी इज़ द सन ऑफ जेड, पी उनका सन है, तो ऑब्वियसली उसका भाई हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सी एंड पी आर सिस्टर नहीं, वो भाई दे रखा है उसका, तो वो भाई है, सन दे रखा है तो भाई है। क्यू इज़ द मेटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ए, नो, वो दोनों सिस्टर है तो वो उसकी मौसी है। पी इज़ द मेटर्नल अंकल ऑफ ए, हाँ मेटर्नल अंकल है, क्योंकि उन्होंने कहा है सी जो है, सी का बेटा है, सी उसकी बहन का भाई है पी, तो यानी मामा हो गया, तो मेटर्नल अंकल है उसके, तो आंसर हो जाएगा सी। पी एंड ए आर कजन्स, नो, पी और अंकल भांजी का रिश्ता है, कजन्स नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। पॉइंटिंग टॉवर्ड सुनीता, सुनीता की तरफ पॉइंट करते हुए, यहाँ अमित है और यहाँ सुनीता है। दैट गर्ल इज़ द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, दैट वो गर्ल किसकी है, किसकी डॉटर है, मेरे पापा की ओनली डॉटर यानी मैं खुद, यानी अमित खुद, माई चाइल्ड, ओनली चाइल्ड बोला मतलब मैं खुद, मेरा बेटा है, उसकी बेटी है सुनीता, तो यानी वो अमित की खुद की बेटी है, और अमित की वाइफ जो है वो सुनीता की मदर है। अमित की वाइफ क्या है, सुनीता की मदर है। अब इन्होंने कहा है, ये हमारा क्विज वाले क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें हमें रिश्ता करना है, तो हम सीधा आंसर पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स आई इज़ द नीस ऑफ जे, आई जो है वो जे की भतीजी है। अब हम इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं। जे माइनस एन, इसका मतलब क्या है, जे जो है वो ब्रदर है क्यू का, जे जो है वो ब्रदर है क्यू का। मॉडुलस सी का मतलब है कि क्यू जो है वो फादर है सी का, सॉरी यहाँ क्यू नहीं है एन है, जे जो है वो ब्रदर है एन का और वो फादर है सी का। मल्टीप्लाई का मतलब है सी की बहन है आई, ठीक है, सी जो है वो बहन है आई की। अब उन्होंने कहा आई जो है वो भतीजी, आई जो है वो भतीजी है किसकी, जे की। सी और आई के फादर जो है वो कौन है, एन, और एन का वो है, तो आंसर हमारा यही आना चाहिए। लेकिन इसमें हम क्लियर नहीं है, पी इज़ द सिस्टर, पी जो है, सी जो है वो सिस्टर है, आई के बारे में कुछ नहीं बोला है हमें, आई क्या है, लड़का है या लड़की है, उसने कहा है कि सिस्टर है, तो वो लड़का भी हो सकता है, और हमें यहाँ कंफर्म बताना है कि वो भतीजी है। ठीक है, तो दोबारा से करते हैं। हम लोग सपोज हम डी ऑप्शन ट्राई करते हैं। आई इंटू सी, आई इंटू सी का क्या मतलब है, आई जो है वो सिस्टर है सी की, ठीक है, यानी से ये क्लियर हो गया, आई जो है वो लड़की है और हमें लड़की ही चाहिए आंसर में। प्लस एन का मतलब है सी जो है वो डॉटर है किसकी, सी जो है डॉटर है वो एन की,
सी डॉटर एन की, यानी सी भी एक लड़की है। आई और सी दोनों डॉटर किसकी हो गई आपकी, एन की। माइनस का मतलब है कि एन जो है वो भाई है किसका, एन इज़ द ब्रदर ऑफ जे, वो जे का ब्रदर है। तो इससे ये पता चला जे की भतीजी है आई, क्योंकि लड़की उन्हें पता है, आई को लड़की होना ज़रूरी है, जे का हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जे के भाई के बच्चे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ये सारे क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, चलो ये चारों ही कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, मिस्टर एक्स ने कहा मिस्टर वाई को, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई मदर, मतलब एक्स की मदर के फादर की ओनली डॉटर तो यानी उसकी मम्मी होगी, उसकी मम्मी की फ़ोटो है, यानी वो उसकी मम्मी है, यानी वो उसका बेटा है, सन है। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, उसका सन है। ठीक है। पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ, एक मैन को फोटोग्राफ में देखते हुए वुमेन ने कहा, ही इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन्स फादर, मतलब वुमेन ने कहा मेरे इकलौते बेटे का के जो फादर यानी उसके हस्बैंड है के फादर कि ओनली इज़ द सन ऑफ ओनली डॉटर इन लॉ का मतलब है मैं खुद, क्योंकि उसके हस्बैंड के फादर है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ग्रैंड सन है, क्योंकि वो जो मैन है वो है आपका दादाजी हो जाएगा उसके, तो वो उसके खुद की बेटे की फोटो है और वो उसके दादाजी ही लगते हैं। ठीक है। पॉइंटिंग टू कार्तिक को देखते हुए विवान ने कहा कार्तिक के बारे में, हिज मदर, कार्तिक की जो मम्मी है, मदर के ब्रदर जो है, इज़ द फादर ऑफ माई सन नितिन, मेरे सन नितिन के भाई हैं, यानी वो वी जो है वो दादाजी वाली चेन पे चले गए, वो ऊपर चले गए। ठीक है। तो हाउ इज़ कार्तिक रिलेटेड टू विवान, कार्तिक जो है वो उनका क्या है, कार्तिक जो है वो उनका है भतीजा। एक सेकेंड, उन्होंने कहा है, दोबारा से देखते हैं। कार्तिक को पॉइंट आउट करते हुए विवान ने कहा है हिज मदर, कार्तिक की मदर्स के ब्रदर, मतलब कार्तिक की मदर के ब्रदर जो उसके मामा जी हैं, इज़ द फादर ऑफ माई सन नितिन, हाँ मेरे सन नितिन के फादर है, तो यानी ये वो उसके क्या हो गए, अंकल हो गए, अगर उनके लिए वो क्या हो गया, उनका भतीजा हो गया। 19 का आंसर आ जाएगा सी। सारिका जो है वो क्या है, सारिका हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ अजय, सारिका जो है वो उसकी क्या, सिस्टर इन लॉ ऑफ अजय, अजय की साली या फिर भाभी हो सकती है, इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहते हैं, मतलब साली को भी और उसको ननंद को भी कहते हैं जैसे। तो सारिका जो है वो अजय की साली होगी, जेंट्स देर का। इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ कंचन, वो कंचन की बहू है और अजय की साली है, तो यानी कंचन के जमाई हो गए अजय। दीपक इज़ द फादर ऑफ सुरेश, हु इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ अजय, अजय के ओनली ब्रदर जो है वो सुरेश, दीपक जो है उनके फादर हैं, यानी क्या हो गए वो उनके इसके कंचन के हस्बैंड हो गए। हाउ इज़ कंचन रिलेटेड टू अजय, उनकी सासू माँ हो गई, मदर इन लॉ हो गई, यानी हाउ इज़ कंचन रिलेटेड टू अजय, कंचन जो है वो उनकी सासू माई तो हो गई, नहीं आंसर तो डी दे रखा है। सारिका जो है सिस्टर इन लॉ ऑफ अजय, सारिका जो है वो अजय की साली है। ठीक है। इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ कंचन, तो वो कंचन की बहू है, डॉटर इन लॉ है। दीपक जो है वो फादर है सुरेश के, इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ अंश। ठीक है। हाउ इज़ कंचन, तो कंचन की तो इसमें जो है कंचन का मदर इन लॉ आना चाहिए, बुक में नन ऑफ दीज दिया है, चेक कर लेंगे, मुझे तो यही लग रहा है कि वो उनका मदर इन लॉ ही है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, तो ये आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आपकी सारे जो जितने भी आपके टेट एग्जाम जहाँ पर भी रीजनिंग आती है वहाँ पर ये ज़रूरत पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।